Okay. So our question, sixth question में क्या कह रहा है कि इसमें और भी डिटेल्स है क्वेश्चंस के, तो काइंडली नोट। ओके हाँ, इससे पहले आप मुझे डाउट बताइए। आदित्य, आपका कुछ डाउट था, बताइए। फिफ्थ नंबर था। फिफ्थ नंबर? अच्छा, यही फिफ्थ नंबर डाउट था, इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना। यस सर। हाँ, नहीं ये नहीं कर रहे हम लोग अभी। इसमें एक्चुअली ना यहाँ पे एक इस टाइप का पुली भी लगा हुआ है। क्या है इसमें कि यहाँ पे एक कोएक्सियल पुली लगा हुआ है, ठीक है। कोएक्सियल पुली वाला अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कभी अगर हम लोग को टाइम मिला तो हम लोग कोएक्सियल पुली पे आएंगे, बट अभी तो जब हम रोटेशनल डायनामिक्स मैकेनिक्स वाला चैप्टर करेंगे तब हम लोग कोएक्सियल पुली पे आएंगे, तो अभी हम लोग उस पे आते नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने बाद में सॉल्व करके देखा, तो विदाउट अ कोएक्सियल पुली ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता है, बट विथ कोएक्सियल पुली ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये वाला हम इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि ये बना हुआ है राइट। तो ओके, तो इस क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि इस पुली में ये जो सिस्टम है इसमें दो मासेस जो लगे हुए हैं। इसमें पहला बिट ये है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक ए is in upward direction which is equals to 1 meter per second। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड लेट्स टेक दिस as x, पुली y एंड पुली z। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ पुली y is in upward direction only with 2 meter per second। तो आपको इसमें निकालना है स्पीड ऑफ ब्लॉक ए निकालना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली y is equals to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड आपको एक्सेलरेशन ऑफ ये निकालना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। चलो डू इट। कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड करो।
कंस्ट्रेंट आपको निकालना है इस स्ट्रिंग में। इस स्ट्रिंग, ये जो कंपोजिट स्ट्रिंग आ रहा है, इसमें आपको कंस्ट्रेंट निकालना है। इसमें हमेशा टेंशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे बॉडीज को जोड़ रहा है ये वाला स्ट्रिंग। ठीक है, shall we discuss? कितना आ रहा है वीएफ पहले वाले के लिए? गाइस किसी का सॉल्व हुआ? ओके, पहले वाले के लिए आपको 1 मीटर पर सेकेंड नहीं 0 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए आपको 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। देखो कैसे कंस्ट्रेंट आप इस स्ट्रिंग के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। तो जब आप इस स्ट्रिंग को कंसिडर करोगे, आप ये डायरेक्शन वगैरह सब अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंपल टर्म्स में समझो जो मैंने बताया हुआ है। लेट्स से कि हम लोगों ने इस बी ब्लॉक को x डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस किया है, तो ये पुली x डिस्टेंस ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा और नए डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ जाएगा ये पुली का। तो इस ब्लॉक बी के वजह से आपको इस रोप में x लेंथ यहाँ पे और x लेंथ यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। फिर सिमिलरली लेट्स से ब्लॉक ए को y डिस्प्लेस करा गया है, तो ये पुली यहाँ से y डिस्प्लेस हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो आपको ब्लॉक ए के डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्ट्रिंग के दोनों साइड y अमाउंट ऑफ आपको जगह मिलेगी, ठीक है, मूव होना। सिमिलरली अगर आप पुली y को z अमाउंट डिस्प्लेस करते हो, थोड़ा कलर डिफरेंट लेते हैं, y को z अमाउंट डिस्प्लेस करोगे तो आपको यहाँ पे इसकी वजह से z मिलेगा और यहाँ पे इसकी वजह से z मिलेगा। इतना ठीक है? इतना क्लियर है ना? तो अब क्या करोगे, देखो नेट डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग निकालोगे। नेट डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग कैसे निकालोगे? तो ऊपर की डायरेक्शन पे 2x ड्यू टू ब्लॉक बी, ठीक है। एंड सिमिलरली नेट डिस्प्लेसमेंट दिस इज ड्यू टू ब्लॉक ए, ठीक है। एंड ये दोनों, इतना तो एक्सटेंशन इन दोनों की वजह से स्ट्रिंग में आ गया। अब पुली अगर जो इतना मूव कर रहा है वो ये पुली की वजह से है, ठीक है, ये ड्यू टू पुली। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि because this pulley itself is connected to the original string जिस पे आप ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट द अमाउंट, ये जितना z x y पुली जितना डिस्प्लेस होगा वो भी डिक्टेटेड बाय दीज वैल्यूज होगा। कोई दिक्कत इसमें? मैं क्या कह रहा हूं कि पुली y क्योंकि अल्टीमेटली वो लंबे वाले स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो
इस पुली का, वाई पुली का डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड होगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है ना इतनी बात? यस सर। समझ में आ रहा है ना? देख के ही समझ में आना चाहिए। आप पुली वाई को उतना ही डिस्प्लेस करवाओगे जितना स्पेस आपका पुली एक्स देगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ब्लॉक बी, एंड जितना स्पेस पुली जेड देगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए। तो ये एक्स और जेड पुली जितना डिस्प्लेसमेंट देगा, वही उतना ही डिस्प्लेसमेंट होने का स्पेस बचेगा वाई के पास, पुली वाई के पास। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। तो इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो देखो इतना स्पेस आपको पुली दे रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया आपने, एंड ये दिस मच अमाउंट इज इक्वल्स टू दिस 2x plus y. Can I say it must be equal to z? ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? z is the displacement of पुली x, पुली y, and this much is the displacement of a, this much is the displacement of b. तो मैं ये कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में जितना a मूव करेगा उतना b मूव करेगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर मैं उतना ही पुली को नीचे कर देता हूं तो मेरा सारा सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है इसमें? कोई दिक्कत? सर एक बार फिर समझाइए ना। लेट मी ड्रॉ अ फ्रेश डायग्राम। लगा हुआ से ठीक है, मैंने इसको इतना डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना x डिस्प्लेस किया, तो ये x हो गया, यहाँ पे ये x आ गया। सिमिलरली मैंने इसको y डिस्प्लेस किया, इसको y डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे y और यहाँ पे मुझे y मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको डिस्प्लेस करने की वजह से, ब्लॉक ए को डिस्प्लेस करने की वजह से मुझे 2x मिला, ब्लॉक बी को डिस्प्लेस करने की वजह से मुझे 2y मिला। तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट ले जाके मैं इस पुली को दे दे रहा हूँ। ठीक है, उतना ही डिस्प्लेस करवा रहा हूँ। क्लियर है इतनी बात? उतना ही डिस्प्लेस करवाऊंगा तो जाके मेरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्योंकि अगर लेट से मैंने इसको z अमाउंट इस पुली को, दिस पुली को मैंने z अमाउंट डिस्प्लेस करवाया, इसको मैंने z अमाउंट डिस्प्लेस करवाया। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो इसको मैंने अगर z अमाउंट डिस्प्लेस करवाया तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के द्वारा दिया अगर है तो फिर मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो यही चीज है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 टाइम्स x किसका है, x b का है, तो 2 टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y का डिफरेंशिएशन b आ जाएगा, एंड 2 टाइम्स का डिफरेंशिएशन b y आ जाएगा, y पुली का। बट इसका भी ये डायरेक्शन अपवर्ड है, ये डायरेक्शन अपवर्ड है, ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि VB अपवर्ड है। ठीक है, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। VA निकालना है हम लोगों को, ये तो अनआइडेंटिफाइड है। VY
क्या है, वी वाई है अपवर्ड, तो -2 क्योंकि ये अपवर्ड है, मैंने डाउनलोड लिया हुआ है। कहीं कुछ गलती हुई है क्या इसमें? 0 नहीं आ रहा है। लेट मी चेक। आई थिंक कहीं ना कहीं गलती हुई है, ये 0 नहीं हो रहा ना, ये गलत है मतलब। लेट मी चेक। हमने इक्वेशन कैसे डेवलप किया हुआ है? डायरेक्शन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर गलत हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज कर जाता है इक्वेशन। आप लोग सर भी ट्राई अगर करो। हम लोग, सर मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर अगर हम लोग मान लें कि हाँ हाँ, इनिशियली जो वाई पुली है वो रेस्ट पे है, और वाई फिर हम पुली लोग को, ठीक है। और हाँ, फिर हम लोग ऐसे ए और बी को ऊपर मूव करेंगे, तो फिर जब हम लोग फिर उसको जैसे जैसे वो थ्रेड के साथ वो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वो वाई पुली तो नीचे आ जाएगा, तो फिर उससे कुछ स्लैक आ जाएगा वहां पे स्ट्रिंग में, तो फिर हम लोग को उस स्लैक को फिर कंपेंसेट करने के लिए वाई पुली को तो ऊपर मूव करना पड़ेगा। मैं इसे रीड्रॉ करता हूँ ताकि डिस्कशन में दिक्कत ना हो। तो हमारा यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है, और ये एक पुली है, और यहाँ से पुली के साथ ये ब्लॉक लगा हुआ है। ये बी है, ये ए है, ये 4 पुली थे क्या यहाँ पे? 4 पुली थे ना। तो हमने इसको x कह दिया, ये y कह दिया, और ये z कह दिया। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो? सर अगर हम लोग वाई पुली को रेस्ट पे मान लें, और ओके। फिर बी और ए को ऊपर ऊपर डिस्प्लेस किए, मान लिए एक्स डिस्प्लेस कर दिए बी को, और हम्म वाई ए को वाई डिस्प्लेस कर दिए, तो फिर जैसे ठीक जैसे है। वो जाएगा, क्या हम्म बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वो वाई पुली को नीचे खींच देगा, तो फिर उसके वाई कारण एक पुली को स्लैक आ नीचे जाएगा खींच देगा। स्ट्रिंग में, तो फिर उसको हम लोग को ऊपर खींचना पड़ेगा पुली वाई को, उसको टेंशन को मेंटेन करने के लिए। हाँ, वही तो करा है ना हमने, बट यहाँ तो पे उस वजह से फिर सर वाई पुली का जो होगा वजह कि वो ऊपर आ जाएगा। बट अगर हम रेस्ट पे रखते हैं, ठीक है, अगर हम इसे रेस्ट पे रखें तो दोनों को अगर मूव करवा रहे हैं तो वाई पुली को तो मूव करना पड़ेगा ना। अगर हम वाई को रेस्ट पे रख लेंगे तो एक्स और जेड जो पुली है, जिनमें जिसकी यस वजह से सर। स्लैक आएगा, तो स्ट्रिंग तो स्लैक रह जाएगा, टेंशन यस सर। एग्जिस्ट नहीं करेगा ना फिर, अगर हम लोग वाई पुली को रेस्ट पे रख दें। कोई और आइडियाज आप लोगों ने, और कैसे करा हुआ है, ट्राई कैसे करा हुआ है? ओके, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है ना वैसा ही डायरेक्शन हम लोग लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में जैसा डायरेक्शंस दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्शंस आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग। ये अपना लॉजिक लगाएंगे तो कभी कभी गलत आ जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि हमने बी ब्लॉक को ऊपर मूव करवाना है, तो हमने बी ब्लॉक को ऊपर अगर x डिस्टेंस मूव करवाया है तो हम लोगों को एक्सटेंशन मिलेगा इन दी स्ट्रिंग 2x का। और हम लोग अगर y ब्लॉक को ऊपर मूव करवाते हैं, इसमें भी ऊपर मूव करवाया है पुली को, तो वाई पुली को अगर हम लोग ऊपर मूव करवाते हैं तो लेट्स से अगर हम लोग वाई पुली को वाई अमाउंट मूव करवाए मान लो, तो इसकी वजह से 2y हम लोग को यहाँ पे मिल जाना चाहिए, ठीक है। बट ये इतना स्पेस जाएगा इसमें से, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये तो सिचुएशन हो गया। एंड हम लोग को नेट कितना मिलेगा फिर? नेट हम लोगों को, एंड अगर z अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए पे हो रहा है, ये बी पे है, ये ब्लॉक बी पुली, और ये ब्लॉक ए है, तो अगर हम इसे z से मूव करवाएं, डायरेक्शन हमें पता नहीं है, तो ये 2z देगा हम लोगों को, ना तो पता है, तो 2x 2y करेंगे क्या, फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो आधा आधा मेरे को मिलेगा यहाँ पे। अगर हम इसको ऊपर y मूव करवाते हैं
तो इधर भी इसको इधर भी आधा मिलेगा माइनस वन, इधर भी आधा मिलेगा, तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई आ जाएगा दोनों साइड पे, 2x माइनस वाई। ओके, चलो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ओके, इसको हम लोग बाद में देखते हैं क्योंकि इसमें काफी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, मेरे अंडरस्टैंडिंग में भी गलत हो सकती है, क्या पता। तो हम लोग थोड़ा इसको बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ दिक्कत हो सकती है क्वेश्चंस में। ओके, इसको छोड़ो, फिर हम लोग ये क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, दोनों के बीच में कंस्टेंट इक्वेशन निकालना है। सिंपल है, जल्दी करो इसको, मैं तब तक उस क्वेश्चन को रिव्यू कर रहा हूँ। डायग्राम रीड्रॉ कर दीजिए ना। डायग्राम रीड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है? इन दोनों के बीच में बनाना है, ए और बी के बीच में। इसमें आंसर लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंपेयर कर लो और फिर आप बोल देना कि हो गया सर। ओके, ये आंसर लेकर आना। सर आ गया। बताओ फिर।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, को एक्स मूव कर देंगे ऊपर। ठीक है। तो फिर उसका जो लेफ्ट साइड वाला स्ट्रिंग है उसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। और फिर राइट वाला स्ट्रिंग में भी एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो ठीक। पुली से अटैच्ड है इसलिए वो एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर छोड़ेगा और उधर छोड़ेगा। तो फिर ठीक उधर है। टोटल 2x आ गया, टोटल इधर टोटल x था, टोटल कितना है? 3x। तो इधर 3x आ गया। फिर उसको फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, जो हॉरिजॉन्टल पुलीज है। फोर्थ पुली है ना? फोर्थ पुली पे आएंगे। यस सर। हाँ। तो फिर हाँ। वो आगे 3x मूव करेगा, तो स्लैक हम्म। छोड़ेगा 6x का, वो हम्म। स्लैक कंपेंसेट करेगा उसके राइट वाला पुली, तो वो आगे हम्म। 6x मूव करेगा, तो फिर स्लैक हम्म। छोड़ेगा 12x का, वो कंपेंसेट करेगा जो B ब्लॉक मूव करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सीलेंट। समझ में आया सबको? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ए ब्लॉक को हम एक्स मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स आएगा, ये एक्स ऊपर मूव करेगा, ये पुली भी एक्स मूव करेगा, तो यहाँ पे आपको एक्स आया, यहाँ पे आपको एक्स आया। तो इस ब्लॉक को मूव करवाने की वजह से इस स्ट्रिंग में कितना है टोटल? 3x आ गया। तो अब इस 3x को इस स्ट्रिंग में टेंशन रखने के लिए इस पुली को 3x यहाँ पे मूव करवाना पड़ेगा। तो अगर आपने इसको 3x यहाँ पे मूव करवाया तो यहाँ पे भी 3x आएगा, यहाँ पे भी 3x आएगा अक्रॉस दी पुली। तो इसको टोटल इस स्ट्रिंग पे 6x का कंपेंसेशन चाहिए होगा। तो इस पुली को आप 6x कंपेंसेट करने के लिए मूव करवाओगे। तो जब इस पुली को मूव कराओगे तो यहाँ पे 6x और यहाँ पे 6x आएगा। तो अगर मान लो इसको आपने y मूव करवाया, तो इस स्ट्रिंग में स्लैकनेस कंपेंसेट करवाने के लिए टोटल y मस्ट बी इक्वल टू 12x का कंपेंसेशन चाहिए होगा। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये आंसर आएगा। ठीक है, सबको क्लियर? ज्योत्सना क्लियर है आपको? यस सर। दूसरा वाला क्वेश्चन बच्चा मुझे आपसे आंसर चाहिए। ठीक है, देखो दूसरा वाला क्वेश्चन मैं ड्रॉ करूं, सिमिलर है थर्ड वाला। Okay. तो आपको ए एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी और एक्सेलरेशन ऑफ डी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। करो। हो गया, चलो। ज्योत्सना बच्चा आपसे चाहिए मेरे को आंसर।
ज्योत्सना मेरे साथ सॉल्व कीजिए, आप आइए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। माइक ऑन कर लीजिए अपना। यस देखिए, सर। हाँ तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? ए को पहले मूव करवाएंगे ऊपर। कितना? एक्स मूव एक्स। करवाएंगे हम लोग। ठीक, तो क्या कहेंगे फिर स्ट्रिंग में कितना आएगा? स्लैकनेस आएगा एक्स का। ठीक एक्स है, का। और उससे ये भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो इसमें भी कितना आएगा? एक्स। एक्स का। ठीक है, अब ये एक्स यहाँ से जाएगा 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 घूमकर इस स्ट्रिंग में जो पुली कनेक्टेड है ये वाला, उसको कितना मूव करवाएगा? एक्स। डाउनवर्ड मूव करवाया उसको एक्स। ठीक है, तो क्योंकि ये पुली को एक्स डाउनवर्ड मूव करवाएगा तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, कितना आएगा स्लैकनेस? 2x। 2x आएगा। तो ये स्ट्रिंग में अब ये 2x का स्लैकनेस आ गया, तो मतलब ये वाले पुली में कितना मूव करवाना होगा टेंशन रखने के लिए? 2x। 2x। तो इसको हम 2x मूव करवाएंगे तो इस वाले स्ट्रिंग में कितना स्लैकनेस आया इस पुली की वजह से? 2x। 4x का आ जाएगा ना, यहाँ पे 2x आएगा और यहाँ पे 2x आएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आपको कहाँ कहाँ आएगा? ये अगर 2x मूव करा यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पे 2x आया और यहाँ पे भी 2x आएगा, तो कितना आ गया? ये 2x प्लस दिस 2x प्लस ये x, तो कितना आया टोटल इस स्ट्रिंग में? 5x। 5x का आ गया। तो इस स्ट्रिंग में 5x का आ गया। तो इस पुली को आप इस स्ट्रिंग में टेंशन रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस पुली को आप कितना मूव करवाओगे? 5x का। 5x। तो इस स्ट्रिंग में कितना आया? 10x। 10x का। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में 10x का आया। तो मान लो आपने इस ब्लॉक को क्या कहोगे, आप इस डायरेक्शन पे कहोगे कि लेट से y मूव करवा दिया। ठीक है, इस डायरेक्शन पे y मूव करवा दिया, तो अब बताओ इस स्ट्रिंग में टोटल कितना आया? 15x। अरे 15x, ये तो पुली, ये वाला तो पुली का हो गया ना, ये वाला तो पुली का हो गया, इसको तो इसको पुली के मूव करवाने की वजह से ये टोटल 10x आया स्ट्रिंग में, यहाँ पे 5x और यहाँ पे 5x। ठीक है, तो टोटल तो इस पे 10x आ गया पुली के मूवमेंट की वजह से। ये किसके लिए? ड्यू टू पुली। ठीक है, ड्यू टू पुली। और अगर हमने इस ब्लॉक को y डिस्प्लेस करा इस डायरेक्शन पे तो मुझे कितना और स्लैकनेस मिलेगा y का? तो 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको इस डायरेक्शन पे मूव करवाता तो यहाँ पे कुछ नहीं, 10x माइनस y करता। ठीक है, तो इस पुली को मुझे इतना अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पुली को z डिस्प्लेस करवा दूं तो मुझे यहाँ पे z मिलेगा और यहाँ पे z मिलेगा, एंड दिस z इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। क्लियर है ज्योत्सना? यस सर। हाँ, तो अब इस स्ट्रिंग में 2z की वैल्यू आ गई, और अगर मैं इसको बोलूं इस डायरेक्शन पे p मूव करवाया हूं और d ब्लॉक को q मूव करवाया हूं, तो मैं क्या कहूंगा? p प्लस q मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z। इतना ही होना चाहिए ताकि स्ट्रिंग में टेंशन बना रहे, स्ट्रिंग में टेंशन बना रहे। एंड अब एक्सप्रेशन लिखो z का। z का एक्सप्रेशन क्या है? ट्वाइस ऑफ 10x प्लस y। ठीक है, 10x प्लस y और p प्लस q हो गया। ठीक है, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करोगे तो p किसका है? c का है। d किसका है? q किसका है? d का है। 2 टाइम्स ऑफ 10x किसका है? a का है, और y किसका है? b का है। अब ये वाला डायरेक्शन तो c का इधर आपने लिया हुआ है, d का भी इधर आपने लिया हुआ है, x का ऊपर आपने लिया हुआ है, b का आपने लेकिन लेफ्ट साइड में लिया हुआ है। तो इसके लिए आपको ये वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो
और तो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा एंड ये वाला डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो जहां जहां ये वाला डायरेक्शन है जैसे कि सी का और डी का डायरेक्शन है आपने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो बी का आप बाध्य हो कि इसको नेगेटिव लोगे। एंड क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हुआ है लाइक दिस, तो इसीलिए इसका भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही है। सो दिस गिव्स मी द कंस्ट्रेंट रिलेशन इन दिस केस। क्लियर है ज्योत्सना? यस सर। नेक्स्ट वाला बनाओगे आप? यस सर। नेक्स्ट वाला है 4। कोशिश करो बच्चा, कोशिश करो थोड़ी कंफर्टेबल, आपके डरो मत, मैं हूं यहाँ पे, जहां पे भी नहीं आएगा मैं मदद करूंगा। चलो इसको सॉल्व करो। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। जनरली ये क्वेश्चंस क्लास में नहीं करवाए जाते, बट बिकॉज आप लोगों का कंफर्ट लेवल बढ़ाना है, आप लोग बहुत ही शार्प बच्चे हो, इसीलिए आप लोगों को करवाया जा रहा है। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, तो अगर नहीं बन रहे तो घबराओ मत। बट एक बार पकड़ आ गई, मजा आने लगा, तो फिर तो प्रियांश, यस सर। हाउस दी जोश, हाय सर। कर पा रहे हो सॉल्व? ट्राई कर रहे हैं सर एक सर। आ जाओ मिलके सॉल्व करते हैं। देखो मामला क्या है, प्रियांश शुरू कीजिएगा। यस सर। एक्स ऊपर मूव करवाया और बोल दो कि ये इधर वाई मूव करवा रहा है और ये इसको जेड मूव करवा दो, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग इसको एक्स मूव करवाएंगे तो ये वाले पुली में कितना आएगा, एक्स, एक्स इसमें कितना आएगा, एक्स और इसमें कितना आएगा,
हाँ, तो इस पुली को हम लोग कितना मूव करवाएंगे? इस पुली को ऊपर x, हाँ, x मूव करवा दिए इस पुली को, तो इस पुली को x मूव करवाने पे इस स्ट्रिंग पे कितना आएगा स्लैकनेस? स्ट्रिंग में x, हाँ, अरे इस पुली को हम लोग मूव करवाएंगे, हाँ, तो इस ठीक है, इस वाले पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में x आएगा यहाँ पे, और इस वाले पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में x ही आएगा। हाँ, तो दोनों दोनों मिला के 2x आ जाएगा ना। यस तो ये पूरा ऐसा घूमता घूमता जाएगा, ये पूरा ऐसा 2x देख घूमता घूमता जाएगा, और कहाँ पे देगा? इस वाले पुली में देगा। तो इस वाले पुली को कितना मूव करवाओगे? तो 3x। इस वाले पुली को 2x मूव करवाओगे ना, क्योंकि ये Yes. पुली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसको 2x मूव करवाओगे, तो आपको यहाँ पे 2x मिलेगा और इसको यहाँ पे 2x मिलेगा। ठीक है, तो इस पुली के मूवमेंट करवाने की वजह से आपको टोटल 4x मिल रहा है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x, टोटल 4x मिलेगा। ठीक है, ये 2x है और ये भी 2x है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में यहाँ पे आपको x है, यहाँ पे आपको 2x है, यहाँ पे आपको 2x है, तो टोटल कितना मिला? 6x, नहीं सॉरी सर 5x। 5x ना। और देखो, और इस पुली को भी आप x मूव करवा रहे हो, तो आपको यहाँ पे x मिलेगा और यहाँ पे भी x मिलेगा, तो क्या आप this x 3x plus this x 5x plus this x this 2x 7x, तो इस पुली में ले जाके सीधा आप इस पुली में कितना दोगे? 7x दोगे, तो आपको थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क 7x अटक रहा है, आएगा आपका वॉइस लेट और से यहाँ आ रहा पे है। 7x आएगा। अच्छा ठीक है, मैं मान सकता हूँ। सर मेरा तो ही नेटवर्क प्रॉब्लम। यहाँ पे दोनों जगह पर 7x आ गया। ठीक है, यस सर। पर 7x 15x इस स्ट्रिंग पे आया, इस स्ट्रिंग में टोटल 14x आ गया है, तो कैन द कंस्ट्रेंट इक्वेशन एज y plus z will be equal to 14 times x. So अगर डबल डिफरेंशिएटिंग इट, ab plus ac will be equal to 14 times aa. डायरेक्शन सबका एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, A is moving Alright. upward. ओके, हाँ, a is moving upward एंड सारा पॉजिटिव डायरेक्शन ही। ठीक है, ओके, इतना हो गया। पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे समझ में आ गया क्या दिक्कत है। लेट्स रब दिस एवरीथिंग। तो इसमें होना क्या चाहिए बेसिकली, दोनों स्ट्रिंग के वजह से, दोनों ब्लॉक की वजह से जो स्लैकनेस आएगा उस स्ट्रिंग में, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बताया था कि अगर हम ब्लॉक बी को 2x मूव करवाएं और ब्लॉक ए को 2y, ये दिस इज ड्यू टू बी एंड दिस इज ड्यू टू ए। ठीक है, सो दिस मस्ट बी and this 2z, this is due to pulley y, and this must be equal to z. This is what? This is or better move displacement of pulley, क्या? pulley y। ठीक है, देखो ये है इक्वेशन इसका। मैंने क्या कहा यहाँ पे
कि मैंने बी ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बी ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस करा, तो उसके वजह से इस स्ट्रिंग में मुझे 2x डिस्प्लेसमेंट मिला यहाँ पे और यहाँ पे। मैंने ए ब्लॉक को y डिस्प्लेस करा, तो उसके वजह से मुझे y डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, y डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिला। मैंने पुली y को z डिस्प्लेस किया, तो उसके वजह से मुझे z दोनों डायरेक्शन पे मिला, ठीक है। तो नेट जो स्लैकनेस आया है ऑन दिस स्ट्रिंग, सबको आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो नेट स्लैकनेस जो सारे पुली का, ब्लॉक बी का और ए ब्लॉक का और पुली का मूवमेंट के वजह से, क्योंकि मेरा ब्लॉक बी एक्स डिस्प्लेस हो रहा है, ब्लॉक ए वाई डिस्प्लेस हो रहा है, ब्लॉक पुली वाई जेड डिस्प्लेस हो रहा है, तो तीनों के डिस्प्लेसमेंट के वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट स्लैकनेस आया है इन दी स्ट्रिंग इज दिस मच, ठीक है। और अगर इतना नेट स्लैकनेस अगर मेरे स्ट्रिंग में आ रहा है, मैं इतना ही नेट डिस्प्लेसमेंट उस पुली पे दे दे रहा हूं। अब शायद से चीजें क्लियर होंगी, नहीं क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब थोड़ा मतलब इट इज मोर एक्सेप्टेबल थिंग, राइट? ये एक्सप्लेनेशन है ना? यस सर। तो दिस विल गिव मी द आंसर। नाउ सी, किसी को भी कोई भी दिक्कत तो प्लीज मेरे को यहाँ पे बताए कि ये इक्वेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो जेड मैं का डायरेक्शन क्या है? z का ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है, ठीक है। मैंने यही डायरेक्शन अज्यूम करा है, इर्रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, मैंने यही डायरेक्शन अज्यूम करा हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी इसे डिफरेंशिएट करूंगा, तो आई कैन राइट दिस होल इक्वेशन एज ट्वाइस ऑफ वी बी प्लस ट्वाइस ऑफ वी ए, कैन आई राइट इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली y, और बेटर मैं अब इसी को डायरेक्टली यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दूंगा, vy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन, और डायरेक्शन सबका देख लो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो अब मेरा फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन था, क्या कह रहा था वो, कि vb का तो सेम डायरेक्शन तो है, वी वाई तो डाउनवर्ड्स है ना? हाँ vy डाउनवर्ड्स है, vy डाउनवर्ड्स है, ठीक है। ऐसे ही, क्योंकि मेरे यार थोड़ा माइंड इधर उधर हो जाता है तो गलतियां हो जाती हैं, तो प्लीज मेरे को तुरंत रोक के बता दिया करो, है ना, अगर कहीं पे कोई भी डायरेक्शन ऊपर नीचे हो जाती है तो, क्योंकि मुझे जल्दी मूव करना होता है तो कुछ कुछ मिस हो जाता है बीच में, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स वीबी, मेरा डायरेक्शन और क्वेश्चन का डायरेक्शन सेम है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वी ए तो मुझे निकालना है, और मैंने डायरेक्शन ये ऊपर का अज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो एंड वी वाई भी ऊपर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ। तो अब देखो वी ए मेरा 0 आया, वी ए 0 आ गया ना, यस सर। ठीक है। नाउ जो सेकंड पार्ट है इसका देखो, सेकंड पार्ट क्या है कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पहले इस एक्सप्रेशन को डबल डिफरेंशिएट करूंगा या फिर इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए must be equal to acceleration of this pulley, and this direction is this direction is this this। तो अब फिर वैल्यूज चेकआउट करो, वैल्यूज इसमें डायरेक्शन क्या क्या दिया हुआ है, दिस इज मूविंग अप एंड ay इज मूविंग डाउन, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो दिस सेज अस 2 टाइम्स सेम डायरेक्शन है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मेरा assumption सेम है, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया है, और इसका तो मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसीलिए मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ। एंड एक्सेलरेशन ऑफ y, और क्वेश्चन का और मेरा डायरेक्शन सेम है, तो इसको भी मैं प्लस ले रहा हूँ। तो दिस विल टर्न आउट, दिस विल गिव मी a to be 6 plus 1 7, तो ये -7/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which is -3.5 meter per second square, which is minus. Now what does this minus sign indicate? Minus sign indicates is the direction which I have assumed, and the actual direction of the pulley
इज डिफरेंट. एक्चुअली माइनस साइन मीन्स इट इज ऑपोजिट. तो मैंने अज्यूम करा है कि ए ऊपर मूव करेगा, बट माइनस साइन कह रहा है कि ए will move with an acceleration 3.5 meter per second square in the downward direction. क्लियर है इतनी बात? ठीक है, क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है. हो गया पहला वाला भी. कैसे आर्गुमेंट पुट करना समझ में आया ना. नाउ सी ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आ जाएंगे, बट ये जो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्मेशन वाली चीज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये सीख जाओगे हर क्वेश्चन में. देखो हर क्वेश्चन में वैसा ही रिलेशन फॉर्म करना है आपको, हर क्वेश्चन में वैसा रिलेशन फॉर्म करना है. तो बेसिकली इस पे आपको पकड़ मजबूत करनी है. ठीक है, तो हम और एक क्वेश्चन करते हैं उसके लिए. ओके, पहला 3 हो गए. ओके, तो ये तो छोड़ो. Now let's go on to some easier questions. Okay, ठीक. Now this. ये क्वेश्चन रीड्रॉ कर लो नोटबुक पे, पहला वाला. और इसको छोड़ो यार आप लोग. आई थिंक इसको हम लोग बाद में करते हैं जब और क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट उससे पहले हम लोग थोड़े एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं. Now I'm writing this question here. It says that this is ground, this is the wedge at an angle theta 30 degrees. There is a block of mass m1 and there is this pulley. पुली का नीचे वाला एंड इज फिक्स्ड. पुली का ऊपर वाला एंड इज कनेक्टेड टू अगेन अ पुली जो कि घूम के आ रहा है, फिर और एक पुली से कनेक्टेड है. इस पुली का एंड भी फिक्स्ड है और इसका दूसरा वाला एंड M2 से कनेक्टेड है. तो आपको अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या कि if M2 is equals to K times M1, you have to find out K. Find K for equilibrium condition. Equilibrium. और दूसरे वाले में निकालना क्या है, if M1 is equals to K times M2, उल्टा कर दिया रेशियो, तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ M1 और एक्सेलरेशन ऑफ M2 फाइंड आउट करना है. ठीक है, करो. पहले इक्विलिब्रियम. ज्योत्सना, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बॉडी मूव नहीं कर रहा. मूव नहीं कर रहा है. और फिजिकल बताओ, मतलब वो तो है एक्चुअल में वैसे ही हो रहा है, बट आप इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? नेट फोर्स 0. हाँ, अब उसे उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो. तो सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और फिर फोर्सेस आइडेंटिफाई करो और फिर फोर्सेस को फॉर M1 परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन और अलोंग द इंक्लाइन इक्वेट करो, रिजॉल्व करके इक्वेट करो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन और अलोंग द इंक्लाइन. और फिर M2 के भी फोर्सेस को इक्वेट करो परपेंडिकुलर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल
एंड उसके बेसिस पे आप उसका रेशियो निकालो, जल्दी करो। सबने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया? बताओ M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, क्या क्या लग रहा है? सर k equals to 1/8. शायद से ऐसे ही कुछ आएगा, आई हैव टू चेक, आई डोंट नो एग्जैक्टली। M1 पे फोर्सेस बता दो क्या क्या है। Normal, नॉर्मल किस डायरेक्शन पे? perpendicular, परपेंडिकुलर टू व्हाट? edge, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, incline, हाँ. है ना? एंड व्हाट? टेंशन फोर्स बाय पुली। Tension force, टेंशन फोर्स क्या क्या लग रहा होगा, कहाँ पे? स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लग रहा होगा, तो मान लो स्ट्रिंग में टेंशन T है, ठीक है, तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा, तो इस ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा होगा? 2T, हाँ 2T, 2T। ज्योत्सना क्लियर है ये चीज, 2T क्यों लग रहा होगा? यस सर। 2T है। और क्या लग रहा होगा? weight आना चाहिए. M1 जी। Now this is along the incline, this is perpendicular to the incline, this angle is 30 degrees. Similarly, free body diagram of M2, weight M2G और ऊपर Tension, टेंशन। नाउ सी हाउ विल यू रिलेट? ज्योत्सना देख लो यहाँ पे कैसे रिलेट करोगे। तो इस स्ट्रिंग में यहाँ पे इधर टेंशन लग रहा है क्योंकि हम पुली को मासलेस मान रहे हैं और स्ट्रिंग को भी मासलेस फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं, ठीक है, ये असम्पशन हमेशा चलता रहता है। तो इस पे टेंशन T, इस पे टेंशन T, इस पे टेंशन T, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप इस स्ट्रिंग पे टेंशन क्या अगर T1 मानते हो और इस स्ट्रिंग पे टेंशन T1 मानते हो, तो दिस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1, तो T1 will be equal to T/2। सो इस ब्लॉक पे M2 पे ऊपर कितना लग रहा है? T/2, ठीक है। अब आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस फोर्सेस इक्वेट करना है। फॉर दिस T/2 must be equal to mg M2g, so T must be equal to M2g, and similarly for this 2T must be equal to so M1g 2M2G, 2M2g, 2T must be equal to M1g sin 30 degrees, है ना? So this I can say it is 1/4, 4M2g is M1g sin 30 is 1/2. So if the question says M2 is k times M1, so 4 times k must be equal to 1/2. So k turns out to be 1/8. Got it?
इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको यही करना था। नाउ सी, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट सो दैट ये वाला जितना भी मैंने यहाँ पे करा है ये आप विद इन 1 मिनट आप कर पाओ। ठीक है, आपका एम ये होना चाहिए विद इन 1 मिनट ये चीज कर पाओ, बिकॉज देयर वाज नथिंग इन दिस। आपका एप्टीट्यूड इस लेवल पे डेवलप हो जाना चाहिए कि आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े। आप देख देख के डायरेक्टली आंसर ये सारा लिख दो। आपका एप्टीट्यूड इस लेवल पे पहुंच जाना चाहिए, तभी जाके आप टॉप 100 के कंपटीशन पे पहुंच पाओगे। ठीक है, नाउ अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका दूसरा वाला जो बिट है वो देखो, सेम चीज। अब क्योंकि अब रेशियो चेंज हो चुका है, तब बॉडी क्या है, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, बॉडी अब एक्सेलरेट करेगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये बॉडी नीचे की, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ये बॉडी A2 के साथ नीचे जा रहा है और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये बॉडी A1 के साथ ऊपर जा रहा है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशंस चेंज हो जाएंगे। अब क्या जाएंगे, नाउ रीड्राइंग दी M1G N2T इस डायरेक्शन पे A1, M2 M2G T/2 this direction A2. Now the direction of motion would be this. So 2T minus the net force would be in this direction only, along the direction of acceleration. So 2T minus M1G, this is 30 degrees, M1G sine of 30 degrees will be equal to M times of M1 times of A1. Similarly for this, M2G minus T/2 will be equal to M2 times of A2. And there are three variables, T, A1 or A2. Three variables, but only two equations. So you need third equation. Third equation is your constraint equation. Third equation is your constraint equation. इसी चीज के लिए इतना कुछ लंबा चौड़ा खिसाई था जो अभी तक इतना सॉल्व कर रहे थे। अब इसके बीच में कंस्ट्रेंट निकालो, मेरे को बताओ कंस्ट्रेंट क्या है A1 और A2 के बीच में। A2 equals to 4A1. A2 is equals to 2 to 4, नहीं, चेक करो। A1 equals to 4 A2. नहीं, 2 अरे रुक, 4 है क्या? हाँ 4 है यार, 4 है, 2 2 4। हाँ ये सिंपल तो है, क्या दिक्कत है? इसको x मूव करवाओ तो ये पुली x मूव होगा, तो यहाँ पे आपको x आया, यहाँ पे आपको x आया, तो आपको टोटल 2x आया। ये स्ट्रिंग पे आप 2x ले जाके इस पुली पे 2x दे दोगे, तो इसको 2x मूव करवाओगे तो यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे 2x आएगा, तो ये टोटल 4x आएगा। तो इसको अगर आप y नीचे मूव करवाते हो तो y मस्ट बी इक्वल टू 4x। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो A1 मस्ट बी इक्वल टू 4 times A2। कंस्टेंट इक्वेशन 2। आदित्य, Acceleration of आगे, M2 is A2. हाँ A2 और A1। ठीक है, तो ये कंस्टेंट इक्वेशन जो आप लोग बोल रहे थे वो सही था। तो क्या था इसमें, A2 is equals to 4 times A1। तो ये थर्ड इक्वेशन के लिए ही इतना कुछ कंस्टेंट इक्वेशन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और आपको दिया क्या हुआ है कि M2 is K times A1, राइट? 1 is K times M2. M1 is K times M2। तो इसके बेसिस पे आप K की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, ताकि आपको कंडीशन समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सिमिलर क्वेश्चन कौन सा है? सिमिलर क्वेश्चन the question is this. There is one. Okay, my bad. Same question. Similar question, not same question. पहला वाला सबका हो जाना चाहिए. So first answer 3:1. मुझे याद नहीं बेटा आंसर, बट 3:1 आप कह रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ. बाकी भी अगर सेम आंसर कहते हैं तो आपका आंसर सही है. Yes, sir. 3:1. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अगर सबका आंसर आ जा रहा है 3:1 तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा. प्रियांश, सेकंड सर. पहला वाला आ गया है आंसर. यस सर. सबका आ गया ना 3:1. किसी के लिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा.
बढ़िया, मेरा काम कम हो गया। ऐसे ही सॉल्व करते जाओ तो मेरा काम कम हो जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन छापता जाऊंगा और कुछ नहीं। दूसरा वाला भी सॉल्व करके आंसर बता दो मेरे को। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इसमें बस आप लोग मेरे को इक्वेशन बता दो क्या क्या लिख रहे हो दोनों के सॉल्व करने के लिए। अगर वो सबका सेम आ जाता है तो हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन पे। m1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो, क्या आ रहा है? 3t minus m1g by 2 equals to m1 by 2a 3t minus m1g is equals to by 2 m1g by 2 m1g by 2 करोगे? हाँ ठीक है, हाफ कर दिया ना, ठीक है। is equals to m1 a by 2 a by 2 और दूसरा 2m2g minus t 2m2g minus t is equals to 6m2a 6m2a। सबका यही इक्वेशन आ रहा है। और ये कंस्टेंट इक्वेशन आपने लगा के कहा हुआ है ना, कंस्टेंट इक्वेशन एक बार बता दो a1 और a2 के बीच में। a2 equals to 3 times a1 a2 equals to 3 times a1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, मतलब अगर तो ठीक है, ये थर्ड कंस्टेंट इक्वेशन है। बेसिकली यहाँ पे आपने कंस्टेंट इक्वेशन लगा के a लिखा हुआ है ना। yes sir a1 equals to a हाँ, a1 equals to a, ठीक है। सबका ये इक्वेशन आ रहा है? किसी को कोई भी अगर कहेगा कि नहीं ये नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व करूंगा। सर कर दीजिए सर, नहीं आया मेरा। ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर, सॉल्व किया जाए। पहला चीज, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे m1 का फ्री बॉडी डायग्राम पे, m1 के फ्री बॉडी डायग्राम पे नीचे mg और ऊपर 3t, और m2 के फ्री बॉडी डायग्राम पे m2g और ऊपर ये 3t इस स्ट्रिंग पे है, तो ये इधर t है, इधर t है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। तो 2t 2t 2t, यहाँ पे 2t आया, तो यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, तो ऊपर t लग रहा है, ठीक है। इतना जब हो गया तब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि लेट से इसको हम a1 से मूव करवाते हैं, इसको हम ऊपर a2 से मूव करवाते हैं। सो 3t, सो m1g minus 3t is equals to m1 a1 and t minus m2 g is equals to m2 a2। next if I move this block by x, तो ये x मूव करेगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, तो इस स्ट्रिंग पे टोटल, और यहाँ पे x आएगा, तो इस स्ट्रिंग पे टोटल मेरे को 3x आ गया। 3x मुझे इस स्ट्रिंग पे मूव करवाऊंगा 3x, तो ये मूव करके इसको 3x देगा, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 3x आया, तो ये अगर y मूव करवा रहा है तो y मस्ट बी इक्वल टू
6 times of x. Double differentiating this expression, I will get a of 2 will be equal to 6 times of a of 1. नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? इसको मैंने x मूव करवाया है, तो यहाँ पे ये पुली x मूव करेगा। सर जो सेकेंड पुली होगा सर, उसके एक साइड आया है x का स्लैक और एक साइड आया है 2x का स्लैक, तो सर कहाँ पुली को तो हाफ मूव करते हैं ना हम लोग। कहाँ पे रुको, कहाँ पे सर बताओ? सेकेंड पुली सर, लेफ्ट साइड से सेकेंड पुली। लेफ्ट साइड से सेकेंड पुली, ठीक है। तो क्या कह रहे हो यहाँ पे? देखो मैंने मेरा आर्गुमेंट पहले सुन लो, ठीक है। हमने इसको x मूव करवाया, तो उसके वजह से ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसके साथ और ये स्ट्रिंग ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, दोनों ऊपर x और x मूव करेगा, ठीक है। ये दोनों, क्योंकि इस ब्लॉक को m1 ब्लॉक को हमने m1 ब्लॉक को x मूव करा हुआ है, तो वो जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वो दोनों स्ट्रिंग x और x मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पुली इस स्ट्रिंग से क्योंकि कनेक्टेड है, ये पहला वाला पुली, तो ये पुली इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होने के कारण x मूव करेगा, तो उसके वजह से इस वाले स्ट्रिंग में 2x का स्लैकनेस आएगा, एंड 2x का स्लैकनेस इस पुली की वजह से प्लस x का स्लैकनेस इस ब्लॉक की वजह से इस स्ट्रिंग में टोटल स्लैकनेस आया है, जैसे हमने यहाँ पे भी करा था, जैसे हमने यहाँ पे करा था। ये जब हम ब्लॉक को मूव करवाते थे तो यहाँ पे x लेते थे, यहाँ पे x लेते थे और यहाँ पे भी x लिया था ना हमने, हर जगह पर x लिया था। सेम चीज कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसके वजह से टोटल 3x हो गया, एंड यही यस सर। एक सेकेंड, तो इसकी वजह से सर टोटल टोटल 3x हुआ सर, अगर दोनों साइड 3x होता तब वो 3x को यस मूव यस यस, कराते। तो यहाँ पे 3x/2 मूव करवाओगे, तो यहाँ पे 3x/2 मूव करवाओगे, तो इस पुली को भी 3x/2 मूव करवाने के बाद यहाँ पे आपको दोनों साइड 3x/2, तो फिर m2 को 3x मिलेगा। रुको एक सेकेंड वेट करो। तो इस टोटल स्ट्रिंग में हम लोग को 3x का आया है, तो हम पुली में कितना कम्युनिकेट करेंगे? हम पुली में 3x/2 कम्युनिकेट करेंगे। पुली में जब हम 3x/2 कम्युनिकेट करेंगे तो ये मूव करके नीचे इसको 3x/2 मूव करवाएगा, तो इसमें ये टोटल 3x/2 और 3x/2 इधर आया, तो टोटल आपको 3x/2 प्लस 3x/2 3x आएगा। कूल कूल कूल, ठीक है, 3x आएगा, ठीक। y इक्वल्स टू, और इसको डबल डिफरेंशिएट करने के बाद आपको a2 इक्वल्स टू 3a1 आएगा, ठीक है। a2 अब शायद से कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नो सर, इक्वेशन भी दिक्कत है। तो a2 in this case a2 turns out to be 3a1, ओके। तो ये तीन चीज हो गया, और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि m2 इज डबल्ड, ठीक है। नाउ लेट्स से m1 is m1 by m2 is 3:1, ठीक है। तो कैन आई से m1 is equals to sum 3 times of m and m2 is equals to m, and this has been converted to 3m by 2 and this has been converted to 2m। ये भी नया मास है मेरा, ठीक है। तो आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज 3mg by 2 minus 3t is equals to 3m by 2 times of a1, and this could be rewritten as t minus 2m g is equals to 2m a2, and this is the third equation, 2 and 1. Now you can solve, I hope, ठीक है। Any doubts in any equation, please ask. सर 3m/2 वाला नहीं समझ में आया। पहले तो इसको
आपका इक्वेशन जो था यहाँ पे सेम था क्या? इसको तो रब कर देते हैं। सर बाकी मैंने हम उल्टे डायरेक्शन में मूव कराया था। इक्वेशन सेम था क्या? चेक कर लो प्लीज। फाइनल सर मैंने इक्वेशन ये है। उल्टे डायरेक्शन में मूव कराया हाँ हाँ, था। वो तो मैंने देखा, वो तो मैंने देखा, बट चेक कर लेना। उल्टे डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो तो इसका मतलब ये 3t माइनस 3/2 mg इज इक्वल्स टू, पूरा माइनस यस कर दो, सर। इज इक्वल्स टू 3 बाय माइनस ऑफ 3m/2 a1 आ जाएगा, एंड 2mg माइनस t माइनस ऑफ 2m। तो हाँ, आप क्या पूछ रहे थे ज्योत्सना, कौन सा इक्वेशन? सर ये 3m/2 जो आया था ना स्ट्रिंग में, वो नहीं समझ में आया। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने ये रेशियो निकाला हुआ है ना, आप लोगों ने ये रेशियो निकाला हुआ था, सबका ये आंसर आ रहा था 3/1 है ना, तो मैंने ये लिया है, ठीक है। m1/m2 मेरा 3/1 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया कि m1 को मान लिया कि कोई एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने 3m मान लिया है, और m2 को मैंने m मान लिया है। मतलब अगर मान लो कि m1 m2 ये कहा हुआ है, अगर m की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो फिर भी ये रेशियो हमेशा m1/m2 रेशियो हमेशा 3 होगा ना, तो इसीलिए मैं एक कांस्टेंट मान लिया और कुछ नहीं है, ठीक है। 3m हो गया, और फिर इसको मैंने क्या कहा कि यहाँ पे m2 को डबल करा गया है, तो मैंने m2 को डबल कर दिया, ये मेरा न्यू मास है, ये मेरा ओल्ड मास है। तो न्यू मास किस में कन्वर्ट हुआ है? m2 को डबल कर दिया तो 2m हो गया, m1 को हाफ कर दिया तो 3m/2 हो गया, ठीक है। और फिर इसी को ही ले जाके मैंने इस इक्वेशन में m1 की जगह पर 3m/2 सब्सटीट्यूट कर दिया, और m2 के जगह पर मैंने 2m सब्सटीट्यूट कर दिया, और कुछ नहीं किया हुआ। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन करना है, आखिरी क्वेश्चन आज का। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी सेम है, ये सारा कुछ क्वेश्चन सेम है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। सर M2 होगा क्या? सबसे कंफर्म कर लो एक बार, सबका सेम अगर आ जाता है तो आंसर। आपका आंसर क्या कह रहे हो आप? m, ये 2 kg आ रहा है। देखते हैं, सबका अगर सेम आता है तो फिर ठीक है। तो ये मैंने इंट्यूशन से कहा है, क्योंकि सर अगर रेस्ट में रहेगा 8 kg ब्लॉक तो दोनों साइड मास सेम रहना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आप लोगों का। एक सर कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाला एटवुड्स पूरी मशीन पृथ्वी कहते। बिली चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि टाइम और ज्यादा वेस्ट ना। एटवुड्स मशीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एटवुड्स
मशीन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कि ये है, ये पुली लगा हुआ है, ये एक्चुअली पहले ही बता दिया जाता है, बट हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशंस में अटके हुए हैं, तो इसीलिए इसे पहले नहीं बताया गया। तो ये सिस्टम है, इसको एटवुड्स मशीन कहा जाता है। अभी क्या करना है आप लोगों को, टेंशन फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है दोनों का। ठीक है, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन दिस गोज विदाउट सेइंग, आप लोग कंस्ट्रेंट रिलेशंस अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो आई कैन से ये दोनों सेम होगा हमेशा। ठीक है, तो अब कंस्ट्रेंट रिलेशन, अब जब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आई होप स्मार्ट इनफ हो, फिर भी बना देते हैं, क्या दिक्कत है। M2G नीचे लग रहा होगा, T ऊपर लग रहा होगा, मैं मान रहा हूँ कि ये A से ऊपर मूव कर रहा है और ये A से नीचे मूव कर रहा है, तो ये अगर A से नीचे मूव करा, M1 इधर लग रहा है, इस पे अभी भी टेंशन ऊपर लगेगा, वेट नीचे लगेगा, और ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा M2G, क्योंकि नीचे नेट है, डायरेक्शन में आप फोर्स लिखोगे M2A, और इसके लिए फोर्स लिखोगे ऊपर की डायरेक्शन में, नेट ऊपर की डायरेक्शन में होगा, इसीलिए T माइनस M1G करोगे। M1 है, बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सरल है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कहीं पे भी दिक्कत मुझे रोक के पूछ लो इमीडिएटली। तो ये दो इक्वेशन आ गया आपका, ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आपको दोनों को सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे, पहले हम A को एलिमिनेट करते हैं T निकालने के लिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे, दोनों का रेशियो ले लो, तो A एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों का रेशियो अगर ले लेते हैं तो A एलिमिनेट हो गया, एंड दिस विल गिव मी व्हाट, मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह पर। ओके, मैं ये लिख रहा हूँ, तो कहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है ना, रेशियो में जो करते हैं। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों को ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने ऊपर क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड नीचे मैं ऐड कर रहा हूँ। M2G minus M1G minus 2T. ऊपर मैंने सब्ट्रैक्ट करा, नीचे में, ऊपर में मैंने So minus ऐड, 2T. एक सेकंड, ऊपर मैंने ऐड करा हुआ है और नीचे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। Minus 2T. ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे ऊपर मैंने ऐड करा है और नीचे मैं M2 minus M1. सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस, ऑफ कोर्स G में अगर यहाँ से कॉमन ले लूं तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को ही अगर मैं लिखूं सिर्फ, तो M2 प्लस M1। सर ऊपर ऐड किया है, सर ऊपर ऐड किए हैं हाँ, ऊपर ऐड किया है ना। सर, माइनस M1G होगा। LHS में, हाँ माइनस M1। ठीक है, ऊपर ऐड किए तब जाके T कैंसिल होगा ना। यस सर। ठीक है, ओके, तो M1 प्लस G एंड यहाँ पे माइनस 2T, तब कैंसिल नहीं हो रहा ना, एंड दिस विल टर्न आउट टू बी हो जाएगा M2 माइनस M1 का स्क्वायर इंटू G M1 प्लस M2। ठीक है, so this turns out to be 2T is equals to M1 plus M2 का स्क्वायर टाइम्स G माइनस M2 माइनस M1 का स्क्वायर टाइम्स G M1 प्लस M2। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ सर। तो T इसका G 2 कॉमन M1 लेके, M2G। वेरी ब्राइट। अच्छा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखने सर के जी लिए। हाँ, जानते हैं। जानते हो, वेरी गुड। तो अगर जानते हो तो फिर एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा। M1 minus M2 by M1 plus M2G.
ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। कुछ नहीं, यहाँ पे इस केस में हमने t को एलिमिनेट किया। सिमिलरली t का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, इधर ऑन दिस इधर ऑन दिस, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको एटवुड्स मशीन कहते हैं। तो सिमिलरली वो इसलिए बताया गया क्योंकि इस केस में अगर ये वाला सेटअप आप कंसिडर करो, ओनली दिस थिंग, तो ये एक एटवुड्स मशीन है। ठीक है, तो जब रेस्ट पे है 8 kg वाला ब्लॉक, तब तो ये पुली भी रेस्ट पे ही होगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये दोनों रेस्ट पे हो। समझ में आ रहा है? ये ऊपर मूव करेगा और ये नीचे मूव करेगा, हो सकता है, लेकिन अगर 8 kg को रेस्ट पे रखना है तो डेफिनेट नेसेसिटी है कि ये वाला पुली रेस्ट पे होगा। बट बिकॉज अभी जो मैंने बताया है उसके बेसिस पे ये हो सकता है कि ये दोनों अपना मूव करेंगे ऊपर नीचे। क्लियर है? Yes, sir. तो अब बताओ एम कितना आना चाहिए? 2 kg. तो इफ टू मेंटेन कांस्टेंट इक्वेशन, यहाँ पे जो टेंशन होगा यहाँ पे भी वही टेंशन होगा, और वही अगर यहाँ पे T1 है और यहाँ पे सेम टेंशन T1 है, तो T1 must be equal to twice of T must be equal to twice of T1, and T is what? 8 times of G. So T1 turns out to be 4G. ठीक है, तो अब अगर T1 minus 6G minus T1 अगर करें, must be equal to 6 times of A, and similarly ये नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो T1 minus M1G equal to 1 times of A. So similarly this is T में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 4G, तो A will turn out to be how much? G by 3, isn't it? Sir, तो this will be 4 minus M times of G will be M G by 3. So this will give you what? 4G is equals to mg plus 4 by 3. तो m turns out to be what? 3 ना? समझ में आया? क्या होगा आंसर? कहीं पे भी दिक्कत प्लीज पूछना। समझ में आया? सर M 3 kg और मूव करेगा। क्या कह रहे हो? तो अगर M 3 kg होगा तो फिर 9 kg हो जाएगा, तो मूव करेगा ना वो वाला सिस्टम। समझो बच्चा, समझो। आप लोग क्या दिमाग में लगा रहे हो कि जो दोनों का वेट है, ठीक है, आप लोग को इंट्यूशन क्या आ रहा है कि यहाँ पे 8 kg वाला ब्लॉक है। आप लोग को क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 kg वाला ब्लॉक है, तो वही वाला टेंशन में यहाँ पे 8 kg देगा, 8 kg देगा, 8 kg देगा, यहाँ पे 8 kg लगा, ठीक है, 8G का फोर्स लगा, तो यहाँ पे भी इस पुली के अराउंड भी 8 kg का लगना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो तब होता जब इसी में ही, इस पुली में ही डायरेक्टली दोनों कनेक्टेड होते, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पुली में फोर्स कौन लगा रहा है? इनका वेट लगा रहा है क्या? फिजिक्स समझो, फिजिक्स इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हियर। इस पुली में वेट, इनका फोर्स, इनका वेट नहीं लगा रहा है, ये 6 kg और m kg का ब्लॉक का वेट उन पे फोर्स नहीं लगा रहा है, इस पुली पे फोर्स लगा रहा है ये टेंशन। एंड क्योंकि ये बॉडीज जो 6 kg और m kg एक्सेलरेट कर रही हैं, एक्सेलरेट करने की वजह से इनका जो टेंशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इनका टेंशन चेंज हो जाएगा, और वो टेंशन इस पुली पे फिर फोर्स लगाएगा, एंड वो फोर्स बराबर होना चाहिए
8 kg के ऊपर के डायरेक्शन पे। ये फिजिक्स है इसके अंदर। जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। फिजिक्स समझो क्या हो रहा है। पहले तो मैंने उस पुली के अराउंड मैंने टेंशन बराबर करा, ठीक है। उस पुली के अराउंड मैंने टेंशन बराबर करा। कौन सा पुली? जो ये वाला पुली है, इसके अराउंड मैंने टेंशन बराबर करा ताकि मेरा 8 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहे, ठीक है। 8 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहे, उसके लिए मैंने पहले पुली के अराउंड टेंशन बराबर करा। तब जब मैंने टेंशन बराबर करा तो मुझे टेंशन इन दी नीचे वाला स्ट्रिंग, जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है, उसमें टेंशन कितना पता चल गया। तो जब मुझे उसमें कितना टेंशन है पता चल गया, तो मैंने एटवुड्स मशीन के बेसिस पे दोनों ब्लॉक पे का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, दोनों ब्लॉक का, ठीक है। और फिर जब दोनों ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा और मुझे ऊपर वाले पुली के इक्विलिब्रियम में होने की वजह से मुझे ये टेंशन की वैल्यू पता चल गई, कितनी टेंशन की वैल्यू चाहिए मुझे इन द सेकंड स्ट्रिंग, सो दैट 8 kg ब्लॉक कनेक्टेड टू द फर्स्ट स्ट्रिंग इज एट रेस्ट, ठीक है। 8 kg ब्लॉक कनेक्टेड टू द फर्स्ट स्ट्रिंग इज एट रेस्ट, वो डिक्टेट करेगा कि सेकंड स्ट्रिंग में कितना टेंशन होना चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे सेकंड स्ट्रिंग की टेंशन पता चल गई, एंड वही टेंशन की डिमांड मैंने इस इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाया फॉर 6 kg ब्लॉक, जो कि मुझे एक्सेलरेशन दे गया। कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए? 6 kg ब्लॉक की। जब मुझे एक्सेलरेशन 6 kg की ब्लॉक की पता चल गई और मुझे टेंशन की डिमांड पता है कि 8 kg ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए सेकेंड स्ट्रिंग में कितना टेंशन चाहिए वो भी डिमांड पता है, और m kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना चाहिए वो भी पता है, तो मैंने उसको m kg वाले के इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्स्टिट्यूट करा, तो मुझे m की वैल्यू पता चल गई। फिजिक्स ये है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना तो बोलो बच्चा। यस सर। सर हाँ, तो ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ठीक है। और कुछ है, मैं आपको ना शीट भेज दूंगा, ये वाला आपको भेजा हुआ है क्या ये शीट? यस सर। यस तो सर। हाँ, तो क्या करो ना, मैंने ये वाला क्वेश्चन डील कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। और फिर क्या करोगे, ये वाला भी करके देखना, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कंस्टेंट रिलेशन निकालना है, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। ये वाला करके देखना, हम लोग यही डिस्कस करेंगे। ये वाला हो गया है, 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 और ये वाला भी करके देखना, हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। बेसिकली ये बाद में हम लोग डिस्कस करने का सोचा, करके देखना, ठीक है। करने में क्या जा रहा है। और 9 तो कर ही रहे हो कैसे भी, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है, ये सब हो गया है। ये वाला टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मेरा फोकस होगा ये वाला टाइप का डिस्कस करने का, ठीक है। और बाकी सब हो गया, ये वाला भी कर लिया हमने, ठीक है। बाकी सब हाँ, ये भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये तीनों, ठीक है। इसमें भी सबके बीच में कंस्टेंट रिलेशन आपको निकालना है। पहले वाले में आपको ए और बी के बीच में निकालना है, दूसरे वाले में इन तीनों के बीच में निकालना है, और तीसरे वाले में ये क्या है, ये सेपरेटेड है, ये ना, ये सेपरेटेड है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, ये हटा देना, ठीक है। ये सेपरेटेड है, ये वाला ब्लॉक एक पीस में है जो कि इस पुली के साथ कनेक्टेड है, इस पुली के साथ कनेक्टेड है, और ये वाला ब्लॉक सेपरेट है जो कि इस पुली के साथ और इस पुली के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला कर देना, ठीक है। सिंपल है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब डिस्कस करके, आई होप कि नेक्स्ट 2 क्लास में कंस्टेंट इक्वेशंस खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन पे करेंगे, कंस्टेंट रिलेशन को हटा के। उसके बाद सूडो फोर्स पे चले जाएंगे, सूडो फोर्स के बाद हम लोग फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन के बाद स्प्रिंग फोर्स पे आएंगे, स्प्रिंग फोर्स करने के बाद हम लोग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन एज अ चैप्टर हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग सर्कुलर मोशन, फिर वर्क, पावर, एनर्जी में बीच बीच में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन वाले एप्लीकेशन यूज करते करते मामला बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। बट आई होप आप लोग काम करके आओ, और जो बुकलेट दिया हुआ है उसमें भी अगर चाहते हो तो मैं क्वेश्चंस डिक्टेट करवा दूंगा, ग्रुप में लिख दूंगा, नहीं तो जैसा आपकी मर्जी वैसा आप प्रोसीड कर सकते हो। और बीच में भी आपको किसी में भी दिक्कत आए तो आप मेरे को प्राइवेटली मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं।
ओके, थैंक यू गाइस। ओके, थैंक कोई यू डाउट? सर। Thank you, sir. So Yes, thank you, sir.